सो हेलो गाइस, आज अपन लोग देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक अपन को क्यों ट्रेड करना चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है, इसका यूज क्यों करें अपन लोग, दूसरा क्यों ना यूज करें, इसका यूज क्या है अपना स्मार्ट मनी में, आखिर ये बनता क्यों है, स्मार्ट मनी में है क्यों, इस चीजों के बारे में आज समझेंगे अपन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मार्केट में अपने दो तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, दो तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो अपना होते हैं कौन, रिटेल वाले। ठीक है, मतलब अपन लोग, है ना। स्मार्ट मनी भी रिटेल में ही आता है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट अलग अलग लोग यूज कर रहे हैं, तो वो अलग चीज है। ठीक है, अब दूसरा आता है बैंक। ठीक है, बैंक मतलब कहा जाए तो बैंक हो गया, या फिर जो इंस्टीट्यूशन है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो। ठीक है, ये दोनों एक साथ है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि समझना जरूरी। अगर ये चीज आप समझेंगे तो जाके आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ऑटो ब्लॉक होता क्या है, कौन सा यूज करें कौन सा ना यूज करें। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो यहाँ पे रिटेल मार्केट जो है सबसे बड़ा क्राउड है। ठीक है, वहां पे, और जो अपना ये बैंक और इंस्टीट्यूशन है वो कम है। ठीक है, बट जो पैसा है ना, वो कहाँ है सबसे ज्यादा, जिससे मार्केट में फर्क पड़े। तो वो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, यहाँ बैंक के पास। ठीक है, और इनके पास बहुत छोटा पैसा है, बहुत कम, पूरा इतना मिला के भी इनका कोई बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, अब इनको ट्रांजेक्शन करने के लिए मार्केट में अपोजिट पार्टिसिपेंट चाहिए। अब वो अपोजिट पार्टिसिपेंट उनको क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो है बड़े बड़े लॉट में ट्रेड, मतलब अमाउंट से ट्रेड करते हैं। जैसे कि मान लो 500 मिलियन का इनको जीबीपी खरीदना है। ठीक है, तो इस ऑर्डर को फिल करने के लिए 500 मिलियन का ये रिटेल वाले में से उनको क्या चाहिए, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 500 मिलियन अपन को क्या चाहिए, हाँ जीबीपी चाहिए। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ ये। ठीक है, अब जीबीपी चाहिए, लेकिन इस जीबीपी को अपन किस में ट्रेड करना चाहते हैं, डॉलर में। ठीक है, या फिर कोई उसका और क्रॉस करेंसी जो होगा उसमें। यहाँ पे एग्जांपल पे अपन डॉलर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं यूएसडी कर दे रहा हूँ ये। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि अपन को यहाँ पे 5 मिलियन का ट्रेड लेना है, जीबीपी खरीदना है। ठीक है, जीबीपी अपन को खरीदना है, तो उसके लिए, खरीदने के लिए, है ना, अपन को अपने पास क्या है, अपने पास जो है डॉलर है, या फिर जीबीपी है मान लो, जिसको अपन लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं यूएसडी में, या फिर अपने पास यूएसडी है जिसको अपन लोग जीबीपी में करना चाहते हैं एक्सचेंज। ठीक है, तो मेन यहाँ पे ये 500 का वैल्यू है। ठीक है, तो 500 मिलियन अपने पास है। ठीक है, अमाउंट जिसमें अपन को जीबीपी क्या करना है, एक्सचेंज करना है, किसके लिए, यूएसडी के लिए। ठीक है, तो अब अपन को ऐसा करना है तो क्या होगा, मार्केट में 500 मिलियन के लिए, है ना, सपोर्ट के लिए यूएसडी भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो सपोज करते हैं अपन कि जो
1 GBP है यहाँ पे, इजी नंबर रखेंगे, कोई रियल वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। वो मान लो 10 USD के बराबर है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अपन को क्या चाहिए, 1 GBP जो है अपना 10 USD के हिसाब से है, तो यहाँ पे अपने पास कितने GBP होंगे, 500 मिलियन GBP, ठीक है। तो उतने अपने को USD चाहिए एक्सचेंज के लिए, उतने ही मात्रा में अपन को USD चाहिए ताकि हमारा ट्रांजेक्शन हो जाए, ठीक है, ऑर्डर जो है कंप्लीट हो पूरे का। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में मनी जो है मार्केट में एक साथ नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, एक साथ नहीं आ पाएगा, क्यों, जैसे कि यहाँ पे 500 मिलियन जो है GBP खरीदा गया, ठीक है। तो इसको फील करने के लिए काउंटर पार्टी मतलब USD मार्केट में होने चाहिए उतने ही, जब उतने ही USD होंगे तब जाके क्या होगा, मार्केट जो है फील होगा, ठीक है। तो जब उतने ही फील हो जाएंगे तो ये ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट मार्केट में क्या होता है, उतने अमाउंट में नहीं होता, ठीक है। तो वो कितना ही ऑर्डर फिल किया, इतना ही मान लो जितना ऑर्डर था उतना फिल किया, ठीक है। उसके बाद, अब उसके बाद तो बाकी चीज बच गया, बाकी ट्रांजेक्शन है ना, तो उसको भी फिल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो बैंक मतलब बैंक या इंस्टीट्यूशन है उन्होंने आइडिया लगाया कि क्यों ना हम ये जो 500 है उसको छोटे छोटे चंक्स ऑफ ऑर्डर में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो मान लो ये अपना 20 मिलियन है, ऐसे कर करके हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि फिक्स अमाउंट होगा ये, है ना, कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकती है, ये हमको नहीं पता, हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि यूज मतलब होता क्यों है, आता क्यों है, ठीक है। तो ये हुआ, तो इस तरह से लोग क्या किए, ऑर्डर को चंक्स में डिवाइड करके बांट दिए। अब इससे क्या होगा, मार्केट में मान लो 20 मिलियन ऑर्डर आया, ये वाला ब्लॉक फिल हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड वाले के लिए वेट करेंगे तो सेकंड वाला फिल हो जाएगा, थर्ड वाला फिल हो जाएगा, ऐसे करके उनका पूरा जो ऑर्डर है वो फिल हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, इनका ट्रांजेक्शन जो है इजी हो गया। अब ये एक साथ करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए उन्होंने ये ब्लॉक का यूज करना शुरू किया, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि उसके यहाँ ऑर्डर होता है, मतलब उस ब्लॉक में जो है इंस्टीट्यूशन या बैंक का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब बात आती है कि ये लोकेट कहाँ करते हैं, ठीक है, आते कहाँ पे हैं, है ना, मिलेगा कहाँ पे अपने को ये ऑर्डर ब्लॉक, दिखेगा कैसे, ठीक है। तो उसके लिए समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। जैसे कि अभी मैंने बताया है ना, कि अपन को क्या चाहिए, GBP को, अरे मैं इसमें नहीं लिखता हूँ, GBP को ट्रेड करना है अपन को, तो अपने को काउंटर पार्टी में USD चाहिए, ठीक है। तो हमको इतना तो पता है कि हमारे सारे अकाउंट ऑलमोस्ट जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो USD में करते हैं, ठीक है। और उसको अपन लोग एक्सचेंज करते हैं GBP USD ट्रेड करके या फिर यूरो USD करके ट्रेड करके, है ना। तो उसके साथ एक्सचेंज करते हैं। तो क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं मान लो, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में ट्रेड किए जाने वाले पैटर्न है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कि सबसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या होगा, डॉलर होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ डॉलर होगा और यहाँ पे डॉलर होगा, ठीक है। अब उनको क्या चाहिए, उनको GBP चाहिए,
मतलब उनको देना है जीबीपी, चाहिए उनको डॉलर, तो वो डॉलर कैसे लेंगे? यहाँ यहाँ उनका हमारा क्या है, डॉलर रेस्ट कर रहा है स्टॉप लॉस के रूप में, यहाँ भी स्टॉप लॉस के रूप में क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। अब इतना तो अपन को मैंने और कई बार बताया है पिछले वीडियो में कि जब यूएसडी का प्राइस ऊपर जाता है ना, तो अपना जीबीपी का प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, और इसी को उल्टा भी कर सकते हैं कि जब जीबीपी ऊपर जाएगा तो यूएसडी नीचे जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे। अब वो लोग क्या करेंगे मार्केट में, यहाँ पे वैसे तो इतना सारा सपोर्ट बना हुआ है, बट होता क्या है कि वो थर्ड टच को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को सिखाया गया ही है कि थर्ड टच पे मार्केट में बाई लेना है सपोर्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा उन्होंने रिएक्शन दिया ताकि लोग इंड्यूस हो जाए और ऊपर लॉन्ग करने के लिए सपोर्ट पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो है नीचे पुश करता है। अब यहाँ पुश किया उन्होंने तो क्या हुआ, ये मार्केट जो है नीचे गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, यहाँ के सारे स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हो गए। अब यहाँ के सारे स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हो गया, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी डॉलर थे है ना, तो उनके पास इनके पास में चला गया जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था। ठीक है, अब उनके पास चला गया ये, अब उनके पास चला गया तो स्मार्ट मनी मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, स्मार्ट मनी कर रहा है। ठीक है, बैंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल किया उन्होंने ताकि उनको अच्छा एंट्री मिल सके सबसे कम प्राइसेस पे। यहाँ पे उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे आया, इनका स्टॉप लॉस हो गया। अब वो टारगेट किसको करेंगे, इधर के स्टॉप लॉस को। और प्लस यहाँ पे जिन्होंने ब्रेकआउट ट्रेडर है, उन्होंने जिन्होंने सेल का देखा होगा, ठीक है, उनको भी टारगेट करेंगे, क्योंकि वो इसके ब्रेक होने के बाद का वेट करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सेल ले सके। तो फिर क्या करेगा स्मार्ट मनी जो है, इस प्राइस पे है ना, जहां पे भी इस कैंडल का क्लोज होगा, ठीक है, वहां पे वो क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो उनको क्या हुआ, बाई करने के लिए अच्छा एंट्री मिल गया इस प्राइस पे, सबसे कम प्राइस पे सारी दुनिया से। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करेंगे, यहाँ को टारगेट करेंगे। प्लस यहाँ से जिन्होंने सेल किया था है ना, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ऑर्डर पिक करके, फिर यहाँ को टारगेट करेंगे, यहाँ थोड़ा रिएक्शन देंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कैसे होगा, बुलिश कैंडल से ही होगा, क्योंकि बियरिश कैंडल से तो ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि बियरिश तो नीचे मूव करता है। ठीक है, ये गया। अब उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया तो उससे क्या हो रहा है ये समझते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, जब उन्होंने सेल लिया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ बाई लिया, तो क्या हुआ, बाई और सेल एक साथ हो रहा है। तो जब कभी आपने हेज किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप कहीं पे सेल ले रहे हैं, यहाँ पे सेल लिया आपने, ठीक है, उसके बाद आपने बाई कर लिया इस प्राइस पे। ठीक है, तो जब प्राइस यहाँ चला गया है ना, तो आप क्या होंगे, ड्रॉडाउन में होंगे। ये जो सेल है आपका ड्रॉडाउन में होगा। तो अब इस सेल को क्लोज करेंगे तभी तो हमारा जो है प्रॉफिट निकल के आएगा, है ना, क्योंकि ये पाई तो इस सेल के साथ में कंज्यूम हो जा रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना निकल रहा है, बस इतना ही। ठीक है, तो अपन को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, और यहाँ पे बाकी ऑर्डर को और फिल कराना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने सेल लिया था, जैसे मैंने उदाहरण दिया 20 मिलियन का, तो वो फिल हो गया मान लो। ठीक है, फिर उससे क्या हुआ, यहाँ बाई किया अपन लोग, तो यहाँ पे कई लोगों ने क्या किया होगा, लॉन्ग किया होगा, तो उसके लिए फिर अपन को काउंटर पार्टी मिलेगा। ठीक है, और जब इधर कई लोगों ने क्या किया होगा, सेल किया होगा, तो उसके लिए भी काउंटर पार्टी अपन को इधर जब जाने से मिल गया। तो पैसा ओवरऑल इधर से भी मिला, इधर से भी मिला स्मार्ट मनी को, और इधर फिर से बन गया पैसा, फिर इधर से भी अभी मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे
अपना जो कैंडल है, ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको अपन को ऐसा होना चाहिए, ये जो ऑर्डर है अपना सेल का वो क्लोज हो जाए। फिर अपन उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये क्लोज होने के बाद मार्केट जो है अपना रियल डायरेक्शन में जा सकता है, जिससे अपन लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो भी कितने में, सबसे कम प्राइस पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा मार्केट जो है, इसके लिए मार्केट फिर क्या होगा, रिटर्न आएगा। इसीलिए अपन वेट करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे आए वापस, है ना, और ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करें। मिटिगेट करने के बाद क्या होता है, मिटिगेट करने के बाद ये जो ऑर्डर है वो क्या हुआ, क्लोज हो गया। ठीक है, किस पे क्लोज हुआ, ओपनिंग प्राइस पे। ठीक है, अब इसके नीचे और टैप हो सकता है, बट 50 जो बॉडी है उसके 50% से नीचे ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी जो है उसके 50% पे होता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इसको मिटिगेट किया। अब क्या, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इतना अभी उनका प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये मिटिगेट हो गया। अब ये अपना इतना जो हुआ है उनका वो रियल प्रॉफिट है, यहाँ पे सेल क्लोज कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, फिर से और ज्यादा मात्रा में ऑर्डर जो है बाय कर लिया। यहाँ पे और ऑर्डर जो है फिल करा दिए। ठीक है, क्योंकि इधर से अपन को काउंटर पार्टी का पैसा मिल चुका है, तो इधर से अपन ने और पैसा फिल करा दिया। ठीक है, और ऑर्डर लगा दिए, तो उससे क्या हुआ, अपने को यहाँ पे बेस्ट एंट्री मिल गया। ठीक है, मतलब एज अ बैंक हम लोग सोच रहे हैं तो यहाँ पे अपन को बेस्ट एंट्री मिल गया। ठीक है, अब यहाँ मिटिगेट भी हो गया अपना ऑर्डर। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब मार्केट को डायरेक्ट अपन रैली करा सकते हैं, क्योंकि अपन तो अब लॉस में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक जो है फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कारण से ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्केट में बनता है। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक में हमको क्या क्या ऐसा चीज दिख रहा है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला, सबसे पहला क्या कि इसने स्टॉप लॉस किया। ठीक है, रिटेल का। सेकंड, बेस्ट एंट्री पॉसिबल मिला उसको, सब मतलब सबसे लोवेस्ट प्राइस में। ठीक है, तीसरा, इस कैंडल को क्या चाहिए, मिटिगेशन, तभी तो स्मार्ट मनी प्रॉफिट करेगा। ठीक है, अब मिटिगेशन कैसे चाहिए, ये कैसे समझेंगे कि मिटिगेशन की जरूरत है, वो इससे समझते हैं कि जैसे फेयर वैल्यू गैप आती है या इम्बैलेंस आता है, तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट अपो जो कैंडल है वो क्लोज होते जाते ऊपर आते हैं। ठीक है, तो उस कैंडल पे क्या होता है, टैप नहीं हुआ रहता है मार्केट। ठीक है, इस पे टैप नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि यहाँ के जो ऑर्डर हैं वो अभी पिक नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो उसको पिक करेगा, तब जाके क्या होगा, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, मतलब ओपनिंग जो प्राइस है बियरिश कैंडल का, वो क्या होगा, जो ऑर्डर लिया गया था वो मिटिगेट हो गया, मतलब ऑर्डर क्लोज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट जो है रैली किया। तो इस तरह से मिटिगेट किया। मिटिगेशन मतलब ही होता है कि मैनेज करना रिस्क को। तो मिटिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैंक जो है अपना रिस्क को क्या करता है, मैनेज करता है। मैंने स्पेलिंग गलत लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मिटिगेशन इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपन को फेयर वैल्यू गैप चाहिए। और फेयर वैल्यू गैप क्यों चाहिए ये तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप होगा, इसका मतलब क्या कि उस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जो है टैप नहीं हुआ है। ठीक है, अब चौथा चीज अपन को क्या देखना चाहिए कि मार्केट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया होना चाहिए। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों करना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से होगा ये, यहाँ पे जो सेल कर रहे थे या फिर जो काउंटर पार्टी में थे, ठीक है, जो काउंटर पार्टी में थे उनसे क्या हुआ, ऑर्डर पिक हुआ। ठीक है, बीएमएस होगा तभी तो उसका जो अपोजिट साइड में है उससे ऑर्डर पिक होगा, फिर उससे वो यूज करेंगे इधर आने के लिए।
फिर उससे जितना पैसा मिला इधर से फिर उसको यूज करेंगे उधर जाने के लिए, है ना। तो इसलिए अपन को क्या चाहिए, वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, जो हमको बताएगा कि मार्केट में जो बड़े लोग हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशन या बैंक है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं या फिर यहाँ पे अपना ट्रेड जो है एक्यूमुलेट कराए हैं, ठीक है। तो खजाना कहाँ छुपा है, यही छुपा हुआ है, ठीक तो इस तरह से जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है ना, सबसे पहला पॉइंट स्टॉप लॉस, ठीक है। और ऐसा जगह होना चाहिए जहां बाकी दुनिया नहीं सोच रही है, क्योंकि बैंक वही सोचता है जो बाकी दुनिया नहीं सोच रही है, ठीक है। तीसरा मिटिगेशन रिस्क फेयर वैल्यू गैप, है ना, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या मिला, यहाँ पे अपने को एंट्री मिला, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है फॉर्म होता है। तो इससे पूरा आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह का ऑर्डर ब्लॉक जो है सही होता है और किस तरह का ऑर्डर ब्लॉक सही नहीं होता है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है अपने कि यहाँ अपन को छोटे छोटे और ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जब जा रहा था मार्केट तो छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक थे। अब फिर यहाँ से जब जा रहा होगा तो भी एक छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। तो ये वो ऐसे ऐसे ब्लॉक है छोटे छोटे अमाउंट के, जो मार्केट वापस वीक करता है फिर ऊपर जाता है, वीक करता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ से ऑर्डर पिक कर करके ही मार्केट जो है ऑर्डर ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। तो उससे ऑर्डर जो है उसके स्मार्ट मनी के और फील हो रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि जब 3 4 हो ऑर्डर ब्लॉक एक साथ हो पूरे इस लैग में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको ध्यान देना है कि कौन सा कैंडल जो है स्टॉप लॉस किया है, क्योंकि उसी को मिटिगेशन चाहिए। और ऐसा कौन सा है जो ऑर्डर ब्लॉक है जिसने मार्केट में स्मार्ट मनी को सबसे अच्छा एंट्री दिया था, ठीक है, और जिसने सबसे स्टार्टिंग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। तो इन चीजों का अपन को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है ऑर्डर ब्लॉक का थ्योरी अपना होता है मार्केट में, कि बैंक किस तरह से मतलब इसको लाया है ना, किस तरह से यूज करता है, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो थ्योरी है, अब इसके बेसिस पे आप क्या करना, मार्केट में जाना और ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है ये चीज समझना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि बैंक जो है इसी तरह से ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल को आगे देखने के लिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं तो आपको हेल्प हो सकता है, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।